बॉलर के बाद भारतीय बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के धागे खोल दिया आज। एक सेकंड हाईएस्ट पार्टनरशिप दोनों बैट्समैनों के बीच जो ओपनिंग बैट्समैनों के बीच हुई है आज, वो ऑस्ट्रेलिया के मनोबल डाउन कर दिया है बिल्कुल, और बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डाउन ऑस्ट्रेलिया की आज फील्ड पे दिखा है। उसका असर आप कल के दिन में उठा सकते हैं भारतीय बल्लेबाज, क्योंकि आज ऐसे पिच पे बैटिंग करना, जो उनका पिच बिल्कुल कठिन था पहले दिन, दूसरे दिन आपने देखा बिल्कुल फ्लैट लग रहा था पिच के। आज यार बैटिंग बिल्कुल आसान है, क्योंकि फ्लैट इसलिए लगा था कि हेजलवुड और मिचेल स्टार्क के बीच जो पार्टनरशिप हुई 32 या 30 रन की, वो बिल्कुल आराम से पार्टनरशिप हुई इनके बीच में। जब वो बैटिंग कर रहे थे उसमें इस पिच का बिल्कुल समतल, बिल्कुल एक कोई ना स्विंग ना ऊपर ना नीचे, कुछ नहीं है, बस बाउंसी विकेट है और वही चलता आ रहा है। क्योंकि पहले दिन आपने देखा होगा स्विंग भी थी, तो अब दूसरे दिन वो खत्म हो चुकी है, हल्के हल्के क्रैक निकलने लगे हैं बस पिच से। तो अभी तीसरे दिन के लिए आपको मैं बता दूं, तो तीसरे दिन के लिए बैटिंग बहुत अच्छी होगी इस पिच पे। चौथे दिन जाके बैटिंग करना मुश्किल होगा, जो क्रैक खुलेंगे पिच पे। तो चौथे दिन आपको शायद मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया खेलते नजर आए। तीसरे दिन पूरा दिन भारत खेलेगी, ऑल आउट बिल्कुल नहीं होना है, ऑल आउट। हालांकि ऑस्ट्रेलिया मेरे हिसाब से अब ऑल आउट कर भी नहीं सकती इंडिया को, क्योंकि अब इस स्थिति में मैच जा चुका है। दोनों सेट बल्लेबाज है, बिल्कुल आंखें जमी हुई है। जायसवाल शतक के करीब है और केएल राहुल भी शतक कर ही ले मेरे हिसाब से, तो क्योंकि दोनों बल्लेबाज अच्छे सेट है। तो फील्ड में देखा हो तो आपने लास्ट के 10 ओवर या लास्ट के 1 घंटे बाद में ऑस्ट्रेलिया जो फील्डर या प्लेयर्स थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डाउन थी। क्योंकि पैट कमिंस जिसकी तरफ देख रहे थे, वो भी सोच रहे होंगे यार मेरी तरफ मत देखो, मैं बॉल नहीं डालने वाला। तो इतना थका दिया है आज भारतीय दोनों बल्लेबाजों ने, ओपनिंग पेयर ने, कि पाकिस्तान के कमेंटेटर भी थके हुए लगे आज। वो माफ करना, पाकिस्तान के कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के कमेंटेटर भी थके हुए लगे कमेंट्री करते टाइम। जैसे डेविड वार्नर थे और माइक हसी थे, ये देख के इन्हें लगा कि यार इनकी भी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी डाउन है, क्योंकि भारत ने डोमिनेट किया है जाके पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को अनर्थ के सामने लेके जा गई है, अनर्थ करने के लिए बिल्कुल तैयार है ऑस्ट्रेलिया के लिए। भारत बिल्कुल अनर्थ करेगा ऑस्ट्रेलिया का शायद, क्योंकि कितने ही जो जर्नलिस्ट है ऑस्ट्रेलिया में भी और शायद दूसरे कंट्री में भी, एशिया में, वो कह रहे थे कि पर्थ में भारत नहीं जीत पाएगा। पर्थ में, वो तो मेरा भी कहना है कि पर्थ में कोई आज तक जीता नहीं ऑस्ट्रेलिया, लेकिन भारत ये देश बना ही इसलिए है कि जो नहीं हुआ वो करने के लिए हुआ है भारत ये देश। और भारत के जो नागरिक है वो नहीं, जो कुछ हुआ उसे करने के लिए पैदा हुए हैं यहाँ के नागरिक। तो और खिलाड़ी भी, तो उन खिलाड़ियों ने 2 बार लगातार सीरीज हराई है, और अब क्या आपको उस पर्थ मैदान पे जहां ऑस्ट्रेलिया आज तक नहीं हारा, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया को हरा के आपको दिखाएगी, क्योंकि ये भारतीय टीम है। और भारतीय टीम मेरे हिसाब से इस मैदान पर जो मेरे हिसाब से विनिंग टोटल होगा, वो मेरे हिसाब से इस पर 400 या 450 होगा। लेकिन जो भारतीय टीम का ड्रेसिंग का माहौल जो होगा अच्छा होगा, अभी फिलहाल रिलैक्स हो गए सब लड़के। तो मेरे हिसाब से जो ड्रेसिंग रूम में सोच रहे होंगे कि टारगेट शायद 450 के लगभग, जो आपने टारगेट अपने माइंड में रखा है कि हमें वो अचीव करना है फिलहाल इस सेकंड थर्ड इनिंग में, हमें ऑस्ट्रेलिया को इतना टारगेट देना है, तो शायद मेरा जो ओपिनियन है कि आप उससे 50 या 100 रन ऊपर रखे, बनाए उससे। आपने जो टारगेट रखा है कि 400 का, तो आप 500 रन का टारगेट दें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भन्नाया बैठा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल आग बबूला हो रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपर में भी बुमराह बुमराह भाई, बुमराह की बात नहीं कर सकते यार, क्योंकि अब बुमराह ने ऐसी परफॉर्मेंस दी है, तो बुमराह के हाथ में लोग चौक कहने लगे हैं कि बुमराह के हाथ में चौक आ रहा है। गजब के यार, गजब, क्योंकि भारत की जीत या भारत की परफॉर्मेंस किसी पे बर्दाश्त नहीं होती, ये ऑल वर्ल्ड की बात है। तो भारत अपने आप डोमिनेट करता है, तो सबको इस बात में चिड़न होती है। तो इसमें कोई वो बात नहीं है कि यार बुमराह के हाथ में जर्क आता है, वो अपने आप देखेगी आईसीसी, और ना आता वो बिल्कुल क्लियर एक्शन है। और मेरे हिसाब से अब फिलहाल की स्थिति जो टेस्ट मैच में है आज के दिन, कल के दिन भारत पूरा बैटिंग करे, और परसों के सुबह आपको 10 ओवर खेल के आप डिक्लेयर करें और ऑस्ट्रेलिया को निमंत्रित करें कि आओ आओ खेलो, क्योंकि आज कल का जो पिच होगा वो बैटिंग के लिए
बिल्कुल खुशहाल होगा। चौथे दिन आपको पहले या दूसरे सेशन में आपको क्रैक खुले नजर आएंगे इस पिच पे, जो कि पर्थ के मैदान पे होता है। लेकिन ये पर्थ का मैदान वो बताएं जैसे यूएसए में उठाया और लगाया और जाके पिच पर लगाया, जैसे पिच कहीं से लाके लगाई गई है, तो वो पर्थ का ये पिच फिलहाल जो फिलहाल पे जिस पे मैच हो रहा है वो ये है। ये दूसरी जगह से लाया हुआ पिच यहाँ पे इस पे मैच हो रहे हैं। तो फिलहाल वो जैसे आपने पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज देखी होगी, उसमें कितने बड़े बड़े क्रैक थे इस पिच पे, दूसरा पिच था बल्कि पर्थ का, कितने बड़े बड़े क्रैक थे कि बॉल लग के कभी इधर कभी उधर। तो वो अभी नहीं हुआ, वो आपको दिखेगा, इस पिच पे भी दिखेगा। आज हल्का हल्की क्रैक दिखे बहुत थोड़े थोड़े, तो आपको चौथे दिन वो क्रैक दिखेंगे। और उस चौथे दिन तक का बैटिंग हमारी तो शायद संभव नहीं है, ऑस्ट्रेलिया को हम बैटिंग करने के लिए बोलेंगे क्योंकि हम डिक्लेयर करेंगे, तो बुमराह उन्हें खा जाएगा और राणा जी उन्हें पेल जाएंगे। और सिराज साहब आपको पता ही है, उनकी फॉर्म आना बहुत जरूरी है। वो ऑस्ट्रेलिया में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो उनकी फॉर्म आना जरूरी है। बुमराह अपने आप देखेंगे, बुमराह भाई साहब कच्चा चबा जाएगा ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को चौथे दिन, क्योंकि क्रैक इतने बड़े बड़े नहीं होंगे पर क्रैक मिलेंगे। अगर क्रैक मिले, वो तो मिलना ही है, 100% क्रैक तो मिलनी ही है, आप वो देखना, उस पे क्रैक भी जरूर मिलेंगे पिच पे। और हर्षित राणा तो आसान नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए मेरे हिसाब से। मेरा जो अनुमान है, शायद दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया 200 रन भी ना पकड़े। तो पहले आज स्कोर कार्ड पे बात कर लेते हैं, फिर आगे आगे करेंगे बात पे। दूसरे दिन का खेल शुरू होता है तो जसप्रीत बुमराह अपने स्पेल का पहली बॉल लेके आते हैं और एलेक्स कैरी को आउट करते हैं। जब एलेक्स कैरी आउट हुए तो जब मुझे लगा, मैं मैच देख रहा था जैसे कि यार अब 10 रन के अंदर अंदर हम ऑल आउट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, एक पार्टनरशिप बिल्ड की स्टार्क ने और हेजलवुड ने। 32 या 33 रन की कुछ पार्टनरशिप हुई इनकी, और बॉलें भी ज्यादा खेली और बिल्कुल आसानी से खेल रहे थे। तो उस टाइम लग रहा था यार ये खेल ही अच्छा रहे हैं या बॉलिंग ही गंदी हो रही है हमारी साइड से। तो जब बाद में उस टाइम जब ड्रिंक्स ब्रेक का वो हुआ, दो क्योंकि शुरू के दो 1.5 या 2 घंटा ऑस्ट्रेलिया खेली है, तो हाँ 1.5 या 2 घंटा ऑस्ट्रेलिया खेली शुरू के, ये पूरे दिन के देख लो, शुरू के दिन 3 विकेट लेने के लिए 2 घंटे खेली ऑस्ट्रेलिया, लेकिन रन इतने ज्यादा नहीं बना पाए, बस उन्होंने बॉले खेली। माफ करिए। तो जब वो ड्रिंक्स ब्रेक हुआ तो उसमें पिच दिखाया गया, तो पिच की जो हरी, आपने देखो पहले दिन बिल्कुल हरी घास थी पिच पे, और दूसरे दिन बिल्कुल सूखी सूखी घास, हरी घास खत्म और सूखी सूखी घास रह गई थी। और क्रैक तो उसपे बिल्कुल नहीं थे। जब दूसरे दिन का 1.5 घंटा हुआ, जब ड्रिंक्स ब्रेक हुआ, उसमें कोई क्रैक नहीं थे, बस सूखी घास थी। तो यार उसमें लगा कि यार पिच बिल्कुल आसान सी हो गई है, तो पिच बिल्कुल फ्लैट है, हल्की जो बाउंस है बस बाउंस ही विकेट रहेगा उस पे। तो वो देखने को मिला, और तो उसमें फिर हमें लगा कि यार अब इंडिया टीम के लिए बल्लेबाजी करनी आसान होगा इसमें। तो वो काम तो हुआ, बल्लेबाजी आसान हुआ, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने काम किया उस पर अपना, बॉल छोड़ छोड़ के अपनी पार्टनरशिप बिल्ड की, और 172 की नाबाद पारी अभी दोनों बल्लेबाजों ने खेल रही है, जो पार्टनरशिप है दोनों के बीच, और 218 रन की लीड है फिलहाल इस मैच में, भारतीय टीम आगे है। और जो तीसरे दिन का हाल होगा पिच का, वो होगा बिल्कुल फ्रेंडली बैटिंग के लिए। तीसरे दिन के आखिरी में जाके आपको हल्के बहुत क्रैक दिखेंगे, और चौथे दिन के स्टार्टिंग में आपको क्रैक बहुत बड़े बड़े दिखेंगे। इसलिए भारतीय टीम को तीसरे दिन तेज गति से रन बनाए या कितना रन टारगेट रखेंगे, तो वो उनकी थोड़ा माइंडसेट के ऊपर कल आपको उस पर वीडियो में बात करेंगे। लेकिन बात कर लेते हैं फिर भारतीय गेंदबाजों की तरफ से। तो जसप्रीत बुमराह ने फाइबर लिया है भाई, 18 ओवर में 30 रन देके 5 विकेट, बहुत अच्छी। और हर्षित राणा 3 विकेट हर्षित राणा ने और 2 विकेट लिए हैं डीएसपी साहब ने, मोहम्मद सिराज ने। और फिर आते हैं भारतीय टीम बैटिंग करने, जो कि समय बिताना था, जो कि आप सुन भी रहे होंगे, रवि शास्त्री और वसीम अकरम ये सब कह रहे थे कि आप पहले 15 या 10 ओवर आप टाइम लीजिए, और वो भारतीय बल्लेबाजों दोनों ओपनरों ने किया, बिल्कुल 15 मिनट 15 ओवर उन्होंने टाइम लिया और बॉल को खेला। क्योंकि ऐसा होता है, कुकोबोरा की जो बॉल होती है उसकी सीम, ये मैं आपको बता दूं, देखो ये जो सीम होती है कुकोबोरा की, ऐसे सीम उठी रहती है शुरू की नई बॉल में, और जब ये 15 या 20 ओवर खिल जाते हैं पूरे इस बॉल से, तो ये सीम दब जाती है, बिल्कुल इसके समतल आ जाती है, बिल्कुल धस जाती है बिल्कुल, क्योंकि ये बॉल नरम हो जाती है। और वो फिर
स्विंग या आउट स्विंग इन स्विंग होना बंद हो जाती है। तो इसलिए जो वहां के पहले खेले हैं भाई, रवि शास्त्री और वसीम अकरम पहले खेले हुए वहां पे भाई, पहले भी खेले वहां, तो उन्हें पता है इस चीज का भी, और भारतीय टीम को भी वैसे पता होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपको एक नॉलेज के लिए बता दूं कि ये सेम पोजीशन बस ये हरकत करती है वहां ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ये उभरी हुई होती है इसके परत से, आप देख सकते हैं आप, ये देखिए ये कितनी उभरी हुई है ना, ये देखो, ये जब दब जाएगी 15 से 20 ओवर बाद, ये दब जाएगी और बिल्कुल ये इसके इक्वल आ जाएगी, हालांकि इससे भी थोड़ा बहुत नीचे हो जाएगी, ये बॉल बिल्कुल नर्म हो जाएगी, अब तो ठोस है, ये देखो कितनी उठी हुई है, ये जब इसके नर्म हो जाएगी और बिल्कुल इक्वल हो जाएगी तो ये स्विंग होना बंद हो जाएगी, बस ये बाउंसी विकेट रहेगा, और वो शायद अपने आप एडजस्ट करना पड़ेगा बैट्समैनों को, तो बैटिंग करने के लिए ठीक होगा, फिर आप रन बना सकते